हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से BHDC 134 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो में इस सब्जेक्ट का एक ऐसा प्रश्न बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ जो है काफ़ी ज़्यादा है। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके परीक्षाओं के लिए वो आपको वीडियो के साथ जो है जल्दी से मिल जाएगी। ओके, तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप स्क्रीन पे अच्छे तरीके से प्रश्न देख पा रहे होंगे। प्रश्न एग्जाम में आता है कि नमक का दरोगा कहानी के आधार पर पंडित अलाउद्दीन के चरित्र विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओके, मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले आंसर के अंतर्गत लिखना है कि नमक का दरोगा कहानी के सबसे प्रमुख पात्र पंडित अलाउद्दीन की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। ओके, अब आपको पहला हेडिंग लिखना है, वह हेडिंग होगा भ्रष्टाचारी और घमंडी। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पंडित अलाउद्दीन एक भ्रष्ट आचरण वाला व्यक्ति है। पंडित अलाउद्दीन को अपने धन पर काफ़ी गर्व है। पंडित अलाउद्दीन भले ही एक अमीर व्यक्ति है, फिर भी अमीर होते हुए भी वह नमक का चोरी करता है, क्योंकि उसके हृदय में यह पूरी तरह से बस गया है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है अमीर बनना है। उसके मन में हमेशा यह बात रहती है कि वह अपने धन के बल पर किसी भी व्यक्ति को खरीद सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि उसे अपने धन पर काफ़ी गर्व है। ओके, तो पहला विशेषता समझ में आ गया कि जो पंडित अलाउद्दीन है वह भ्रष्टाचारी व्यक्ति है और घमंडी व्यक्ति है। पंडित अलाउद्दीन को अपने धन पर काफ़ी गर्व है और वह एक स्वयं जो है एक अमीर व्यक्ति है, फिर भी अमीर होते हुए भी उसे धन की इतनी लिप्सा है, उसे अपने धन की इतनी चाहत है कि वह नमक का चोरी करता है। ओके, और इसलिए नमक का चोरी करता है ताकि वह और भी अधिक अमीर आदमी बन जाए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि पंडित अलाउद्दीन जो है एक भ्रष्टाचारी और घमंडी व्यक्ति है। दूसरा विशेषता है धन का गुलाम। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पंडित अलाउद्दीन जो है भले ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन वह धन का पूरा गुलाम है। उसके पास धन का अभाव होने के बावजूद भी वह गलत तरीके से धन अर्जित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पंडित अलाउद्दीन जो है एक धन लिप्सा से युक्त व्यक्ति है। उसके पास इतना धन था कि सभी लोग जो है उसके धन के आगे बिक चुके थे। समझ गए ना? तो हम कह सकते हैं कि पंडित अलाउद्दीन जो है एक धन का गुलाम व्यक्ति है। वह अमीर भले ही क्यों न हो, लेकिन वो और भी अमीर क्या बनना चाहता है। समझ गए? तो दूसरा हेडिंग में क्या लिखेंगे? धन का गुलाम। अब हम तीसरा हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे व्यवहार कुशलता। यह भी एक पंडित अलाउद्दीन की चारित्रिक विशेषताएं हैं और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पंडित अलाउद्दीन व्यवहार कुशल चरित्र वाला व्यक्ति है। वह मौके के अनुसार सभी के साथ बातें करता है और इस बात का पता उस समय चलता है जब उसके सामने अड़ियल अधिकारी आते हैं तो वह बहुत नम्रता से बात करता है, जबकि जब उसके सामने सामान्य अधिकारी आते हैं तो उसे वह धन का लालच देकर उससे अपना काम करवा लेता है। अतः इस बात से पता चलता है कि पंडित अलाउद्दीन जो है एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है। ओके, और इस बात का पता कब चलता है? जब उसके सामने जब कोई अड़ियल अधिकारी आता है तो वह बड़ी नम्रता से बहुत ही सुंदर तरीके से क्या करता है? बात करता है। वह अपनी बातों में उसे फंसाना चाहता है, लेकिन जब
कि जब उसके सामने सामान्य अधिकारी आते हैं तो वह उस सामान्य अधिकारी को धन का लालच देता है और धन का लालच दे करके अपना काम करवाना चाहता है। समझ गए ना। तो व्यवहार कुशलता उसके चरित्र में जो है विद्यमान है। अब है 4th नंबर पॉइंट, वह है प्रभावशाली व्यक्तित्व। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पंडित अलाउद्दीन एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। वह भले ही भ्रष्ट व्यक्ति है, फिर भी सभी जगहों पर उसकी धाक है। वह अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित कर रखा है। इस बात का पता उस समय चलता है जब वंशीधर नामक दरोगा नमक चोरी के केस में उसे हिरासत में ले जाता है। तब लोगों को यह विश्वास नहीं रहता है कि पंडित अलाउद्दीन जो है ऐसा काम कर सकता है। यहाँ तक कि वहाँ के वकील साथ ही साथ वहाँ के न्यायाधीश भी इस बात से असहज महसूस करते हैं कि पंडित अलाउद्दीन चोरी जो है कर सकता है नमक के केस में। समझ गए ना। तो वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है और वह अपने पैसे के बदौलत जो है सभी लोगों को क्या किया है, इतना कहने का मतलब है इतने लोगों को प्रभावित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो है यह विश्वास नहीं कर सकता है कि वह नमक का चोरी कर सकता है। यहाँ तक कि न्यायाधीश भी और वकील भी जो है वह असहज महसूस करते हैं कि पंडित अलाउद्दीन जो है ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि वो अपने चरित्र से, अच्छे व्यवहार से सभी को क्या किया है, सभी को प्रभावित किया है। समझ गए ना। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला वह व्यक्ति है। अब 5th नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे परिवर्तनशील व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पंडित अलाउद्दीन जो है भले ही भ्रष्ट और रिश्वतखोर आदमी है, फिर भी उसका व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। यहाँ तक कि वह खुद भ्रष्ट तो है ही, यहाँ तक कि दूसरों को भी वह भ्रष्टाचारी बनाता है और रिश्वत लेने का तरीका बताता है। लेकिन कहानी में जैसे ही वंशीधर से उसका सामना होता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि धर्म और सत्य के सामने धन का कोई भी महत्व नहीं होता है। अतः वह इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाता है और भविष्य में रिश्वत न लेने का क्या करता है, शपथ खाता है। समझ गए। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि पंडित नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख पात्र पंडित अलाउद्दीन की क्या क्या चरित्र विशेषताएं हैं। और जिस तरह से मैंने जो है पॉइंट वाइज करके इनकी विशेषताओं को बताया है, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज करके ही लिख के आना है, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज करके लिख के नहीं आएंगे तो आपको अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा। ओके। तो आप इस तरह के प्रश्नों को पॉइंट वाइज करके ही लिखें। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसका PDF आपको वहां से मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे वीडियो जो हैं इस सब्जेक्ट के पहले भी अपलोडेड हैं और साथ ही साथ आने वाले परीक्षाओं में जो है अपलोड किए जाएंगे। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें और यह जरा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जो है ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।